ओम शांति। आज की साकार मुरली डेट है 14 जनवरी 2026, 14 जनवरी 2026। मीठे बच्चे, कदम कदम बाप की श्रीमत पर चलते रहो। एक बाप से ही सुनो तो माया का वार नहीं होगा। मीठे बच्चे, कदम कदम बाप की श्रीमत पर चलती रहो। अब कदम कदम इसका मतलब जैसे फिजिकली हम कदम बाय कदम आगे बढ़ते हैं, वैसे आत्मा का कदम मतलब एक एक संकल्प, एक एक सोच, और वैसे ही ये ड्रामा आगे बढ़ता चला जाता है, क्योंकि एक एक सोच जो हमारी होती है वो कभी ना कभी वही हमारे सामने किस्मत बनकर प्रत्यक्ष होती है, वही हमारी किस्मत होती है, और वैसे ही हम आत्माएं आगे बढ़ते चले जाते हैं, वही उसको ही हम ड्रामा बोलते हैं। तो कदम कदम मतलब हर संकल्प, हर सोच बाप की श्रीमत पर चलते रहो। बाबा से पूछ कर ही अगर हम जो भी सोचना है, जो भी करना है, जो भी बोलना है, बाबा से पूछ कर अगर हम आगे बढ़ते रहे, एक बाप से ही सुनो। मतलब ये है कि हमेशा बाबा मुरली में ये भी बोलता है कि अपने जो सीनियर भाई बहन है, हमारे जो सीनियर दादियाँ दीदियाँ और ये सब है, उनकी सुनो, उनको रिगार्ड दो, है ना, ये बाबा बोलता है। लेकिन साथ साथ बाबा ये भी बोलता है कि उनको रिगार्ड देना है, क्योंकि हर एक का सोचने का एंगल अलग अलग होता है, हर एक की सोच अलग अलग होती है, हर एक का समझने का तरीका अलग अलग होता है ना। तो हम अगर सबको रिगार्ड देते हैं, हर एक का एंगल सुनते हैं, लेकिन अल्टीमेटली बाबा के साथ बैठकर अगर विचार सागर मंथन करते हैं, क्रॉस चेक करते हैं, तो फिर बाबा बताता है हमें कि हमारे लिए एप्लीकेबल क्या है। तो एक बाप से ही सुनो, बाबा से पूछ कर जब उसको प्रत्यक्ष करना है, एक्शन में लाना है, यूज करना है, तो बाबा को पूछ कर ही यूज करना है। तो एक बाप से ही सुनो तो माया का वार नहीं होगा। माया मतलब क्या है? जो भी कुछ दुख है, दर्द है, परेशानी है, अशांति है, चिंता है, डर है, असमाधान है, असंतुष्टता है, ये इसकी चुभन हमें नहीं होगी, माया का वार नहीं होगा। प्रश्न है, ऊंच पद प्राप्त करने का आधार क्या है? ऊंच पद प्राप्त करने का आधार क्या है? आज की मुरली में बाबा ने एक बहुत ब्यूटीफुल टॉपिक जो है उसके बारे में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। क्योंकि जो होता है ना कि कई भाई बहनों के मन में ये चलता है कि ड्रामा जैसा है वैसा ही चलना है। पहले अगर ड्रामा में मक्खी उड़ी हुई है तो अभी भी मक्खी उड़ेगी, है ना। तो जो कुछ भी पहले कल्प में, पिछले कल्प में हुआ था, वही इस कल्प में हूबहू होना है। बाबा किसी मुरली में ये बोलता है। एट द सेम टाइम अभी जैसे बाबा ने बोला है वैसे भी बाबा बोलता है कि ऊंच पद प्राप्त करने का आधार क्या है। मतलब पहले कल्प में मेरा जो पद था उससे अगर अच्छा पद मुझे प्राप्त करना है ना, क्योंकि अदरवाइज बाबा ने क्यों बताया होता कि तुम पुरुषार्थ करो, अपने आपको चेंज करो, या फिर कुछ और पद पालो, जो पद आपको चाहिए वो तुम पा सकते हो, आपके पुरुषार्थ के आधार पर आपका पद होगा, ये बाबा फिर क्यों कहता, है ना। तो बाबा इसके बारे में आज जो भी है वो क्लैरिटी दे देगा। तो प्रश्न है, ऊंच पद प्राप्त करने का आधार क्या है? उत्तर है, ऊंच पद प्राप्त करने के लिए बाप के हर डायरेक्शन पर चलते रहो। बाप का डायरेक्शन मिला और बच्चों ने माना, दूसरा कोई संकल्प तक भी ना आए। मतलब जो कुछ भी बाबा से जो कुछ भी करना है वो हर क्षण, हर समय, हर संकल्प बाबा से पूछ कर करना है, अपने आप को बाबा पर सरेंडर करना है। अदरवाइज हम क्या करते हैं कि हमारे जो रिलेटिव्स है, हमारा जो भी काम है वो बाबा के ऊपर छोड़ देते हैं। नहीं, मतलब देखते हैं बाबा अगर अमृत वेले उठाना है तो उठाएगा, अभी वो तो बाबा की जिम्मेवारी है। नहीं, हमारी जो जिम्मेवारी है वो बाबा को पूछकर हमें निभानी है।
है ना। इसका ही मतलब है कि दूसरा कोई संकल्प तक भी नहीं आए, बाप का डायरेक्शन मिला और बच्चों ने माना। दूसरी पॉइंट है, इस रूहानी सर्विस में लग जाओ, तुम्हें और कोई की याद नहीं आनी चाहिए। आप मुए मर गई दुनिया, तब ऊंच पद मिल सकता है। इसका मतलब ये है कि रूहानी सर्विस में लग जाना है। रूहानी, रूह मतलब आत्मा, मैं आत्मा, परमपिता परमात्मा बाबा से कनेक्टेड सामने वाली आत्मा। देह और देह से संबंधित सभी बातों को भूल जाना है कि ये मेरा फ्रेंड है, ये मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, ये तो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, इसके साथ तो मेरी बनती ही नहीं है, ये मेरे नेबर्स है, ये मेरा भाई है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी युगल है। ये सभी हो गए देह और देह से संबंधित बातें, है ना। लेकिन ये तो सिर्फ कार्मिक अकाउंट की वजह से, कोई ना कोई हमारा पिछला कार्मिक अकाउंट है, उस कार्मिक अकाउंट की वजह से इस जन्म में इस रिश्ते में हम आए हुए हैं, सिर्फ इतना ही है। अदरवाइज एंड ऑफ द डे वो अलग आत्मा है, मैं अलग आत्मा हूँ। हम सभी बाबा के बच्चे हैं। जैसे मैं जन्म बाय जन्म अनेक संस्कारों को यूज करके आई हूँ, और कुछ मेरे संस्कार जैसे बहुत कड़े संस्कार बन गए हैं। मुझ में जैसे गुण भी है लेकिन दोष भी बहुत ज़्यादा है। मैं जैसे पूरी घोर कलियुगी आत्मा बन चुकी हूँ, विकारी आत्मा बन चुकी हूँ, वैसे ही सामने वाली आत्मा भी जन्म बाय जन्म उसका डाउनफॉल हुआ है। उसमें भी कई सारे विकार है, कई सारे गुण है, कई सारे दोष भी है ना। तो जैसे मुझे बाबा मिला है और अब बाबा मिलने की वजह से मुझ में मैंने अपने आप में शक्तियाँ भरना शुरू कर दिया है, वैसे ही अब मुझे उसके गुण दोषों को उसमें से बाहर निकलने के लिए उसमें बल भरना है ना। तो ये हो गया पूरी तरह से रूहानी सर्विस में लग जाओ। यही है आत्मा की सर्विस, आत्मिक स्थिति में रहना। और किसी की भी याद नहीं आए, मतलब ये कौन है, क्या है, कैसा है, ये क्या, क्योंकि क्यों में बिल्कुल भी नहीं लगना है। आप मुए मर गई दुनिया, मतलब जैसे ही हम मर जाते हैं हमारे लिए दुनिया मर जाती है ना। अगर इसका रोज़ का अगर हम एग्जाम्पल ले लें तो ये भी हम कह सकते हैं कि जैसे पिछले जन्म में पिछले जन्म में शरीर हमने छोड़ दिया और इस जन्म में आ गए, तो पिछले जन्म में हमारे साथ क्या क्या हुआ था, हमने क्या क्या किया था, कौन हमारे रिलेटिव्स थे, हम कहाँ पर रहते थे, किस तरह से रहते थे, हमें कुछ भी याद नहीं है। हम सब कुछ भूल गए। क्यों? क्योंकि पिछले जन्म हमने देह छोड़ दिया, पिछले जन्म से हम मर गए, तो हमारे लिए दुनिया मर गई। वैसे ही अब ये हमारा अलौकिक जन्म हुआ है। जैसे ही बाबा के पास आए हमारा अलौकिक जन्म हुआ है, तो हम लौकिक जन्म से मर गए। तो जैसे ही लौकिक जन्म से मर गए, मतलब कौन मेरा क्या है, कैसा है, कब है, कहाँ है, कितना प्यारा है, कितना दुश्मन है। हाँ, आप मुए मर गई दुनिया। लौकिक जन्म से आप मर गए, आपका अलौकिक जन्म हो गया, मतलब पिछले जन्म से, मतलब जो लौकिक जन्म था वहाँ से आप मर गए, हमें कुछ भी अब याद नहीं है ना। तभी तो बाबा बोलता है ना कि आत्मा को देखना है। अगर हम उसी को याद करते रहेंगे तो ये आत्मा, कोई आत्मा है, फॉर एग्जाम्पल अगर माँ भी है तो उसने मेरे साथ ऐसे किया, वैसे किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, मेरी अपब्रिंगिंग ऐसे की, है ना, मेरे साथ इतना बुरा बर्ताव किया। या फिर दूसरी भी बात होती है, हम मोह में अटक जाते हैं कि है मेरी माँ, वो तो गलत हो ही नहीं सकती, उसने इतना मेरे लिए किया है ना। ये मोह भी है। तो मोह भी नहीं और दूसरा दुश्मनी भी नहीं। तो आप मोए मर गई दुनिया, तब ऊंच पद मिल सकता है। मतलब जब हम पूरे आत्मिक स्थिति में रहेंगे तभी हमें ऊंच पद मिल सकता है। मतलब हम ड्रामा को चेंज कर सकते हैं, हम स्क्रिप्ट चेंज कर सकते हैं। पिछले कल्प में मेरे साथी, जैसे अभी 2-3 दिन पहले की मुरली में, कल की मुरली में बाबा ने पूछा था ये क्या तकदीर बदल सकते हो? जी हाँ, बदल सकते हैं, है ना। क्या अपना भाग्य लिख सकते हो? जी हाँ, हम लिख सकते हैं, है ना। उसी को बाबा पुरुषार्थ बोलता है कि ड्रामा के अनुसार अगर सपोज मेरे सामने अभी कोई सिचुएशन आने वाली है, तो वो सिचुएशन, वो आत्मा, वो घटना मेरे सामने ड्रामा के अनुसार आ गई। लेकिन अब अगर मैं बाबा के पास आई हूँ, अब अगर मुझे ज्ञान मिला है, अब अगर मुझे सभी बातों का अच्छी तरह से पता है,
तो अब मैं चूज़ करूँगी कि मुझे इसमें कौन से संस्कार यूज़ करने हैं। अगर मैं विकारों को यूज़ करी हूँ पिछले ड्रामा में, पिछले कल्प में, ड्रामा अनुसार अगर मैंने विकारों को चूज़ करना है और अगर मैंने वही चूज़ किया तो वही आगे चलता रहेगा। अगले पिछले कल्प में जो हुआ था वही ड्रामा आगे चलता रहेगा। लेकिन अब मुझे अगर पता है कि मुझे विकारों को यूज़ नहीं करना है ना, पिछले कल्प के अनुसार पिछले कल्प के अनुसार विकारों को यूज़ किया था, लेकिन अब मुझे पता है कि संस्कारों को ही यूज़ करना है। तो जो भी आत्मा घटना परिस्थिति सामने आई है उसमें मैंने संस्कारों को यूज़ किया, ना कि विकारों को। तो मैंने ड्रामा को चेंज कर दिया, मैंने अपनी स्क्रिप्ट चेंज कर दी और मैंने अच्छा काम कर दिया, है ना। मैं ऊपर चढ़ी गई, मेरा पद और भी मतलब जो भी बाबा जो बोलता है कि तुम्हें पवित्र रहना है, तो विकारों को छोड़कर मैंने संस्कारों को यूज़ किया। मैंने एक स्टेप आगे चली गई, एक स्टेप और पवित्र में बन गई, क्योंकि मैंने संस्कारों को यूज़ किया है। तो ऑटोमेटिकली ड्रामा भी चेंज हो गया और मेरा पद भी ऊंचा हो गया। मेरा पद ऊंचा हो सकता है अगर मैं संस्कारों को यूज़ कर रही हूँ तो, क्योंकि पुरुषार्थ में हमें यही करना है। दैवी गुण, दैवी संस्कार, दैवी शक्तियाँ, इनको ही हमें यूज़ करना है। तभी बाबा जब एक तरफ अगर बाबा बोल रहा है कि ड्रामा अनुसार चलता रहेगा, पिछले कल्प के हूबहू चलता रहेगा, लेकिन जैसे ही हम संगम पर आते हैं, संगम युगी आत्मा बन जाते हैं, पूरे ज्ञान की क्लैरिटी आ जाती है, बाबा के साथ चलना शुरू कर देते हैं, तो हम ड्रामा चेंज कर सकते हैं। हम पुरुषार्थ करके हमारा जो पद है वो ऊंचा बना सकते हैं, क्योंकि ये जो पद है वो कितना जल्दी हम कर्मातीत बनेंगे, कितना जल्दी हम संपूर्ण बनकर बाबा के पास जाएंगे, उस पर आधारित है ना। अब देखते हैं कि बाबा ने धारणा में क्या बोला है। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट, माया पहलवान बन सामने आएगी, उससे डरना नहीं है, माया जीत बनना है। जैसे अभी अभी हाल ही में एक मुरली में बाबा ने प्रकृति जीत और माया जीत दोनों के बारे में बोला था। तो जब बाबा प्रकृति जीत बोलता है तो वो हमारे देह के लिए होता है, कि देह और देह से संबंधित जो बातें हैं उस पर जीत कैसे पानी है। और जब बाबा माया जीत बोलता है तो वो आत्मा के लिए बोलता है, कि जो भी सभी विकार है, अवगुण है, दुर्गुण है, कमियां है, कमजोरियां हैं, उस पर जीत कैसे पानी है ना। कितनी सारी है ना विकार है, कामना, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, स्वार्थ, आलस्य और फिर इसके सभी बच्चे और जच्चे, कि झूठ नहीं बोलना है, ठगी नहीं करना है, गॉसिप नहीं करना है, झरमुई झंगमुई नहीं करना है, इसके बाद उसको बताओ, पीठ पीछे बोलो, है ना। जो हमारे लिए बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, वो देहधारियों के बीच में रहकर पूरी तरह से देहभान में रहो, ये पूरी माया है ना। तो माया पहलवान बनकर सामने आएगी। क्यों? क्योंकि इतने जन्म बाय जन्म, इतने जन्मों से हम माया को ही यूज़ कर रहे हैं, विकारों को ही यूज़ कर रहे हैं, कमियां कमजोरियों को ही यूज़ कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, ठगी कर रहे हैं, है ना। इसके बारे में उसके बारे में, जो फ्रेंड्स के ग्रुप में अगर है किसी ना किसी का टॉपिक निकल के आता था, उसके बारे में हम बोलना शुरू कर देते। हर एक की खामी जो है उसको ही हम देखते थे, हर एक के दोषों को ही हम देखते थे, हर एक के विकारों को ही हम, दुर्गुणों को ही हम देखते थे और उसके बारे में चर्चा करते रहते थे। और हम भी चर्चा करते थे, दूसरों को भी उसमें समा लेते थे, है ना। और फिर विकारों की वजह से विकर्म होते थे। तो बाबा बोलता है कि माया ये आपका जन्म जन्म का संस्कार है। तो आज भी लगेगा कि उसके बारे में बोलना चाहिए, या फिर है देखो वो तो हमेशा ऐसे ही करती है, ये आज भी माया पहलवान बनकर सामने आ जाएगी, लेकिन उसके वश में नहीं आना है, प्रभाव में नहीं आना है और माया जीत बनना है। बिल्कुल पूरी तरह से विकारों को भस्मीभूत करना है। कदम कदम श्रीमत पर चल, अपने ऊपर आपे ही कृपा करनी है। सबसे पहले अपने ऊपर कृपा करनी है। जैसे बाबा हमेशा बोलता है कि पहले खुद सीखना है, फिर सिखाना है, पहले पढ़ना है, फिर पढ़ाना है, पहले धारण करना है, फिर धारण कराना है। वैसे सबसे पहले अपने आप पर कृपा करनी है और फिर दूसरों के ऊपर कृपा करनी है ना। अब अपने आप पर कृपा कैसे होगी? क्योंकि आज तक हम विकारों को यूज़ करते आए हैं, गलत दिशा में चलते आए हैं,
विनाशी जो है उसको ही अपना मानकर चले आए हैं। अब अपने आप पर कृपा करनी है, बाबा की सुननी है, किसी भी देहधारी की नहीं माननी नहीं है। सुनो सबकी, बात करो बाबा के साथ, और जो है मान लो बाबा की। तो सुनो सबकी, मानो बाबा की। क्योंकि क्या होता है कि बाबा भी कभी कभी किसी को निमित्त बनाकर हमारे पास भेजता है, क्योंकि हम बाबा की सुन नहीं पाते हैं, हमारी वो कैपेसिटी नहीं है। तो हमने बाबा से पूछा है, लेकिन बाबा जो बोल रहा है वो सुनने की, रिसीव करने की, वो टचिंग रिसीव करने की अभी तक शायद हमारे में वो कैपेसिटी नहीं है, क्षमता नहीं है। इसीलिए बाबा ही फिर किसी को निमित्त बनाकर हम तक भेजता है। अगर उससे हमने कुछ सुना भी है तो बाबा से क्रॉस चेक करना है। तो इस तरह से सिर्फ और सिर्फ बाबा की सुनकर सबसे पहले अपने ऊपर कृपा करनी है। तो माया पहलवान बन सामने आएगी, उससे डरना नहीं है, मायाजीत बनना है। कदम कदम श्रीमत पर चल, अपने ऊपर आपे ही कृपा करनी है। और ये शुरू करना है, यूज करना है अभी इसी क्षण से, है ना। आज का पूरा दिन यही हम होमवर्क लेंगे, अपने आप को इतना अवेयर रखेंगे, इतना ध्यान रखेंगे, इतना हम होश में रहेंगे। जैसे बाबा बोलता है ना कि होश में रहो, इतना हम होश में रहेंगे। जो कुछ भी हम सोच रहे हैं वो बाबा के साथ बैठकर सोचेंगे, बाबा को पूछकर जो बाबा बोलता है वही करेंगे। 2-3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो इतना होश में रहना है कि कुछ भी करना है तो बाबा से पूछना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो बाबा से पूछा है, बाबा क्या बोलता है वो सुनना है। और उससे भी तीसरी इम्पोर्टेंट बात यह है, उससे भी इम्पोर्टेंट तीसरी बात यह है कि जो बाबा ने बोला है वही करना है। पहले पहले हमें प्रैक्टिस नहीं होती है तो हमें बहुत बार लगता है कि ये कैसे पॉसिबल है, हर कदम बाबा से पूछकर कैसे उठा सकते हैं। कदम मतलब आत्मा का कदम। हर संकल्प बाबा से पूछकर कैसे कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, हमें आदत नहीं है इसीलिए हमें वो डिफ़िकल्ट लगता है। लेकिन जैसे जैसे हम करते जाते हैं ऑटोमेटिकली वो आदत बन जाती है। अभी विकारों को यूज़ करने की आदत तो इतनी बन गई, धीरे धीरे किया है ना। पहले से हम विकारी नहीं थे, पहले हम पूरी तरह से संस्कारी थे, है ना। जैसे कल की इसमें मुरली में बाबा ने बोला था कि सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम, ऐसे ही हम थे। लेकिन धीरे 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 हम विकारी बन गए। वैसे ही अब हमें विकार को छोड़कर पूरी तरह से मर्यादा पुरुषोत्तम 16 कला संपूर्ण बनना है ना। तो लेकिन पहला कदम हम उठाएंगे होश में रहने का, तो बाबा 1000 कदम आगे बढ़कर हमें खींच लेगा। तो आज का होमवर्क है, पूरा दिन पूरे होश में रहेंगे, जो कुछ भी करना है बाबा से पूछकर करेंगे, तो अपने आप पर इस तरह से कृपा करेंगे। दूसरी पॉइंट है, बाप को अपना सच्चा सच्चा पोता मेल बताना है, ट्रस्टी होकर रहना है, चलते फिरते याद का अभ्यास करना है। रोज रात को बाबा को सच्चा पोता मेल बताना है ना। जो कुछ भी पूरे दिन में हुआ, आज सुबह अमृत वेला आंखें खुलने से लेकर क्या क्या हुआ, मैंने क्या क्या फील किया, मुझे क्या क्या अच्छा लगा, मुझे क्या क्या बहुत बुरा लगा, चुभन किस बात से अभी भी मुझे होती है, मुझे किस बात से बहुत इंसल्टेड फील हुआ, मुझे किस बात से बहुत मैं रोने जैसा फील हुआ, किस बात को लेकर मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में मैं आ गई, कहाँ पर मैंने झूठ बोला, कहाँ पर मैंने जो व्यर्थ जो है उसके बारे में बात की, है ना, कहाँ पर मैंने व्यर्थ सोचा, किसको देखकर मैंने क्या सोचा, पूरा याद करना है। और हमें याद आ जाता है तो पोता मेल बाबा को एकदम डिटेल में सच्चा सच्चा बताना है। उसमें ये भी बोलना है कि अमृत वेले में आज मैंने आपके साथ मिलकर क्या प्रोग्राम, कौन से दिन भर के प्रोग्राम सेट किए थे, पूरा रूटीन हमने क्या सेट किया था और मैंने किया क्या, हुआ क्या, ये भी बाबा को बताना है। अब क्या होता है, बाबा जो बोलता रहता है कि मुझे पोता मेल दे दो, पोता मेल दे दो, ये आदत डाल दो, तो इससे सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि पूरे दिन भर में मैंने क्या क्या किया। जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं, बाबा बोलता है ना कि तुम अगर पीछे मुड़कर देखोगे तो समझ में आएगा कि तुमने गुलाबों की बाग अच्छी तरह से ये किया है, उगाई है, या तुमने क्या किया है। तो जब हम पूरे दिन का, क्योंकि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए है ना, वो अभी अभी हुआ है, आज ही के दिन हुआ है, तो पूरा याद आता है।
पूरा याद रहता है। तो अगर हम सब कुछ अच्छे से बता देते हैं, हमें अपने आप ही समझ में आ जाता है कि हमने कहाँ कहाँ पर गलतियाँ की है। बाबा के साथ जब बात करते हैं तो उस गलती को वापस ना करने के लिए कौन कौन सी शक्तियों को यूज़ करना है, संस्कारों को यूज़ करना है, गुणों को यूज़ करना है, समझ में आ जाता है। और जब ये सोने से पहले ही बाबा क्यों पोतामिल मांगता है? बाबा कभी ये नहीं बोलता है कि अमृत वेला एकदम शांति होती है, अमृत वेला उठो और अमृत वेला में मुझे कल के बारे में पोतामिल दे दो। ये बाबा कभी नहीं बोलता है। रात को ही बाबा क्यों बोलता है? क्योंकि हम सभी हमारे काम निपटाकर, सभी जो उस दिन की ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो निपटाकर हम बहुत एकदम बेफिक्र बनकर हम सोने के लिए जाते हैं कि चलो आज का काम हो गया, तो और कोई फिक्र नहीं रहती है। उस वक्त अगर रात को हम बाबा को अच्छे से सोच समझ कर क्या क्या हुआ डिटेल जब पोतामिल देते हैं, तो साइकोलॉजिकली भी ये होता है कि रात के टाइम पे जब हमारा सोने का टाइम होता है ना, जब हम सोने के लिए जाते हैं, सोने वाले होते हैं, तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। और सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है तो क्या होता है कि जो भी हमारे संस्कार है, निजी जो भी हमारे अंदर के कोर के जो संस्कार है, अभी हम पूरी तरह से कलयुग की आत्माएं हैं तो दुर्गुण, कमियां, कमजोरियां वही ज़्यादा है। तो हमारे जो कोर संस्कार जो होते हैं ना, वो वहाँ पर ही बिल्ड होते हैं। अगर हमें कुछ निकालने हैं या फिर कुछ अगर हमें इम्बाइब करने हैं, अपने आप में धारण करने हैं, तो रात को सोने के टाइम पे अगर हम उसके बारे में सोचते हैं तो धारणा करने में आसानी हो जाती है। क्योंकि ये जो स्पॉन्टेनियस एक्शंस या रिएक्शंस या रिस्पॉन्सेस जो होते हैं वो सबकॉन्शियस माइंड में से आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर 4-5 अगर लोग बैठे हैं और अगर उसमें एक अगर कॉकरोच आया बीच में कहीं से, हर एक का रिएक्शन अलग अलग होता है। कोई चीखेगा, चिल्लाएगा, कोई एकदम से भागेगा, कोई उठकर कहीं ऊंची जगह पर खड़ा हो जाएगा, कोई हाथ में कुछ लेगा उसको मार भी डालेगा, कोई हाथ में कुछ लेगा और उसको बाहर निकाल देगा। हर एक की रिएक्शन अलग अलग होती है। और ये जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, एकदम से आई हुई रिएक्शन होती है, वो किस पर डिपेंडेंट होती है कि उस चीज़ के बारे में हमारे सबकॉन्शियस माइंड में क्या है। अगर डर है तो हम चीखेंगे, चिल्लाएंगे, भागेंगे, है ना, ये करेंगे। अगर हमें घृणा है तो हम ऐसे करके बाहर भाग निकल जाएंगे, हम हमारा चेहरा जो है वो कहीं और ले लेंगे, है ना। अगर हमें डर नहीं है उसके बारे में तो हम उसको लेके कहीं किसी में लेके या कोई कोई तो हाथ में लेके बाहर निकालेंगे। तो कॉकरोच के बारे में हमारे सबकॉन्शियस माइंड में क्या है, उसके अनुसार हमारा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन आएगा। तो जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होते हैं, स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्सेस जो होते हैं, वो किसी चीज़ या किसी घटना या किसी परिस्थिति या किसी आत्मा के बारे में हमारे सबकॉन्शियस माइंड में क्या है ना, उसके ऊपर आधारित होता है। और सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है रात के सोने के टाइम पे। जैसे ही हम सोने वाले होते हैं, सबकॉन्शियस माइंड धीरे धीरे एक्टिव हो जाता है ना। तो बाबा की मुरली मतलब अमेजिंग है। लॉजिक, साइकोलॉजी, प्रैक्टिकलिटी, ये सब उसमें है। तो जब बाबा बोलता है कि रात को मुझे पोतामिल दे दो, तो ऑटोमेटिकली होता ये है कि पूरे दिन भर में जब हमें समझ में आता है कि हमने गलतियाँ क्या क्या की है, हमने अच्छा क्या क्या किया है, और उसके एनालिसिस अगर हम करते हैं, अपने आप के साथ बात करते हैं बाबा के साथ बैठकर कि मुझे अब ये करना है, ये नहीं करना है, और इसको सोचते सोचते जब हम सो जाते हैं तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है और वो धारण करने में, एक्शन में लाने के लिए बहुत आसान होता है। इसीलिए बाबा बोलता है कि पोतामिल रात को सोने से पहले दे दो। तो बाबा बोलता है कि बाप को अपना सच्चा सच्चा पोतामिल बताना है, ट्रस्टी होकर रहना है। अब ट्रस्टी होना मतलब क्या है कि किसी दूसरे का है लेकिन हम ट्रस्टी है ना। ट्रस्टी की सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यह है कि ऑनेस्टी, पूरे ऑनेस्टी के साथ हमें जो कुछ भी कर रहे हैं वो ऑनेस्टी के साथ कर रहे हैं, पूरे लॉयल रहकर करना है। अब ये लॉयल किसके साथ रहना है? अपने आप के साथ भी और बाबा के साथ भी। जैसे बाबा बोलता है ना कि तुम स्टेज पर हो, ऐसे समझो। जैसे कभी कभी होता है कि हमारे बच्चे सामने होते हैं या फिर हमारे माँ बाप सामने होते हैं तो हमारा बर्ताव अलग रहता है ना। बच्चे अगर सामने होते हैं कि तो हमेशा हमारे दिमाग में रहता है कि मुझे बहुत केयरफुली बोलना है, सोचना है और कर्म करना है। क्यों? क्योंकि बच्चा सीख रहा है ना, जो कुछ भी मैं करूँगी वही वो करने वाला है, मैं जो बोलूँगी वही वो बोलने वाला है
है ना, जो किसी के सामने मैं क्या बोलती हूँ, उसके पीठ पीछे मैं क्या बोलती हूँ, उसमें से ही बच्चा सीखने वाला है कि कैसे बात करनी है, कैसे सोचना है। तो हम अवेयर रहते हैं। वैसे अब हमें पूरा अवेयर रहना है कि हर क्षण बाबा हमारे साथ है और बाबा मुझे देख रहा है ना। तो शर्म तो आएगी ना, अगर मैं कुछ गलत कर रही हूँ और अगर मैं अवेयर हूँ, होश में हूँ कि बाबा देख रहा है, तो ऑटोमेटिकली मैं अपने आप को संभाल लेती हूँ। तो ट्रस्टी होकर रहना है, अपने साथ भी लॉयल और बाबा के साथ और भी ज़्यादा, पूरा बाबा के साथ लॉयल और पूरा ऑनेस्टी के साथ रहना है। और मेरा कुछ भी नहीं है यहाँ पर, बाबा निमित्त बनाकर जो करा रहा है वो निर्मल स्वभाव से निर्माण चित्त बनकर करना है। जो कुछ भी मेरे इर्द गिर्द है वो उसके लिए मुझे अपने लिए भी करना है। क्यों? क्योंकि मैं अपने पिछले कार्मिक अकाउंट्स सेटल करना चाहती हूँ, है ना। तो पूरे ट्रस्टी बनकर रहना है और चलते फिरते याद का अभ्यास रहना है, मतलब पूरे होश में रहना है कि बाबा के साथ हूँ और बाबा देख रहा है। वरदान है, रूहे गुलाब बन, दूर दूर तक रूहानी खुशबू फैलाने वाले रूहानी सेवाधारी भव। रूहे गुलाब बन, दूर दूर तक रूहानी खुशबू फैलाने वाले रूहानी सेवाधारी भव। मुरलियों में बाबा ने मुझे याद है किसी मुरली में बाबा ने बोला था कि तुम रूहे गुलाब बनो, है ना। बाबा ने एग्जाम्पल दिया था कि अगर तुम्हारे सामने गुलाब है, गुलाब का फूल अगर मैं सबको दे दूं, तो किसी को प्लास्टिक का गुलाब दे दूं, किसी को किसी मेटल का गुलाब दे दूं, किसी को चांदी का गुलाब दे दूं, किसी को सोने का गुलाब दे दूं और किसी को मैं असली गुलाब दे दूं, तो खुशबू किस में से आएगी, है ना। तो वो आएगी असली गुलाब से, जो रियल गुलाब है उससे वो खुशबू आएगी। एक मुरली में बाबा ने ये एग्जाम्पल दिया था, है ना। तो बाबा बोलता है कि ये जो खुशबू वाला जो फूल है ना, वो सबको अट्रैक्ट करता है, वो ज़्यादा उसकी तरफ ध्यान जाता है। जब तक हम ये बाकी के जो गुलाब है, सोने का भी क्यों ना हो, चांदी का भी क्यों ना हो, हम उसको जब तक देखते नहीं है तब तक हम उसके बारे में सोचते नहीं है, उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं। लेकिन जो असली गुलाब होता है उसकी खुशबू से हम उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, है ना। तो तभी बाबा बोलता है कि तुम्हारी जो संकल्प है, आत्मिक स्थिति में रहो, आत्मा की तरफ औरों को अट्रैक्ट होना चाहिए। तो तुम्हारे जो वाइब्रेशंस जो है वो कैसे आते हैं, संकल्पों से आते हैं। तो जैसे ही तुम आओगे एक कुछ अच्छा फीलिंग आना चाहिए सबको। जैसे बाबा हमको दिखता भी नहीं है लेकिन महसूस होता है ना। हम कितनी बार महसूस होता है कि अगर हम कुछ कर रहे हैं और अचानक से एकदम शांत लगता है, एकदम अंदर से ऐसे लगता है कि वाह, एकदम रिलैक्स लगता है, तो ऑटोमेटिकली ये महसूस होता है कि हाँ मेरे साथ बाबा है ना। तो बाबा वही बोलता है कि रूहे गुलाबन, दूर दूर तक रूहानी खुशबू फैलाने वाले रूहानी सेवाधारी भव। तो ये जो गुलाब अपनी खुशबू जैसे फैलाता है, वैसे हमारी वाइब्रेशंस शांति की, सुख की, समाधान की, आनंद की, है ना, ये वाइब्रेशन सब तक पहुंचनी चाहिए, वो महसूसता होनी चाहिए। उन पर हमारे वाइब्रेशंस की वो जो महसूसता है उसकी छाप पड़नी चाहिए। मतलब बाबा मुरली में बोलता है कि तुमने बोला क्या था, वर्ड्स क्या थे, वो याद नहीं रहे तो भी चलेगा, लेकिन वो जो इम्प्रेशन जो है ना, कि उन्होंने कुछ बोला था और मुझे बहुत अच्छा लगा था, उस वक्त मुझे बहुत रिलैक्स लगा था, बहुत शांति महसूस हुई थी, तो ये जो छाप है वो हर एक के ऊपर पड़नी चाहिए। उसको बाबा रूहानी खुशबू बोलता है। तो रूहानी रूहे गुलाब अपनी रूहानी वृत्ति द्वारा रूहानियत की खुशबू दूर दूर तक फैलाते हैं। मतलब बाबा जो बोलता है कि तुम आत्मिक स्थिति में रहो, मैं आत्मा बाबा के साथ हूँ और तुम सबको, पूरी दुनिया को बाबा की पहचान कराओ, पूरी दुनिया को ज्ञान के बारे में एक्सप्लेन करो, पूरी दुनिया को कर्म, लॉ ऑफ कर्मा क्या है, कर्म की गुह्य गति क्या है, उसके बारे में बताओ। पूरी दुनिया को मेरे साथ ऊपर बैठकर तुम विजुअलाइज करो और संकल्प करते रहो, मनसा सेवा करो, संकल्प सेवा करो और पूरी दुनिया को बाबा और बाबा के ज्ञान के बारे में बताओ। तो ये रूहानी खुशबू ही है ना, ऑटोमेटिकली सबके पास जाएगी, सबको अच्छा लगेगा, शांति महसूस होगी, जैसे बाबा के पास रहकर हमें महसूस होती है। तो वही बाबा बोलता है, वही तुम भी करो। उनकी दृष्टि में सदा सुप्रीम रूह समाया हुआ रहता है। जो रूहे गुलाब है उनकी दृष्टि में सुप्रीम रूह समाया हुआ रहता है। मतलब हमेशा बाबा, ऐसे लगता है कि मैं जैसे बाबा मेरी आंखों से देख रहा है,
मेरी आंखें जो है उसको यूज़ करके बाबा देख रहा है। अब आत्मा की आंखें हैं, ये शरीर की आंखें नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा का शरीर बाबा यूज़ करता था, है ना। फिर भी बाबा ने कभी ये नहीं बोला है कि इसकी आंखें यूज़ करके मैं तुम्हें देखता हूँ, इसके कानों को यूज़ करके मैंने तुम्हारी आवाज़ मैंने सुनी है, इसके शरीर को यूज़ करके मैंने तुम्हें टच फिजिकली महसूस किया है। ये बाबा कभी नहीं बोलता है। बाबा बोलता है मैं इसका मुख यूज़ करके तुम्हें ज्ञान देता हूँ, है ना। तो बाबा मेरी आँखों को, मतलब आत्मा की जो आँखें हैं, मतलब क्या है, मन और बुद्धि, है ना, उससे ही हम सभी महसूस करते हैं ना। जैसे स्किन से फिजिकली महसूस करते हैं, वैसे ये जो वाइब्रेशंस है मन और बुद्धि से हम आत्मा को महसूस करते हैं। तो बाबा बोलता है कि ऐसी जो रूहानी रूहे गुलाब होते हैं, उनकी दृष्टि में सदा सुप्रीम रूह समाया रहता है। वे सदा रूह को देखते, रूह से बोलते। मैं रूह हूँ, रूह मतलब आत्मा, सदा सुप्रीम रूह की छत्र छाया में चल रहा हूँ। मुझ रूह का करावनहार सुप्रीम रूह है। ऐसे हर सेकंड हुजूर को हाजिर अनुभव करने वाले सदा रूहानी खुशबू में अविनाशी और एक रस रहते हैं। हुजूर को हाजिर अनुभव करने वाले, मतलब बाबा बोला और बाबा मेरे साथ है, इसका अनुभव करना है ना। ऐसे नहीं कि मनमत सुननी है, परमत सुननी है, नहीं, श्रीमत को ही फॉलो करना है। श्रीमत मतलब बाबा को ही पूछकर फॉलो करना है। यही है रूहानी सेवाधारी की नंबर 1 विशेषता। हमेशा बाबा के साथ रहना, कंबाइंड स्वरूप में रहना। स्लोगन है निर्विघ्न बन सेवा में आगे नंबर लेना, अर्थात नंबर 1 भाग्यशाली बनना। बाबा ने सबसे पहले बोला है कि निर्विघ्न बन सेवा करनी है। सबसे पहले अपने आप को निर्विघ्न बनाना है, फिर बाकियों को निर्विघ्न हम बना सकते हैं। जैसे कई कई मुरलियों में बाबा बोलता है ना कि अगर अभी तुम ही अपने दुख से बाहर नहीं निकले हो, तुम ही डर से बाहर नहीं निकले हो, तुम ही अपनी चिंताओं से बाहर नहीं निकले हो, है ना, तो फिर तुम औरों को क्या, फिर तुम चिंताओं से, परेशानियों से, दुखों से, डर से बाहर निकालोगे, है ना। इसीलिए बाबा बोलता है कि सबसे पहले तो अपने आप पर काम करो। जैसे अभी की मुरली में बाबा ने ऊपर बताया हुआ है कि सबसे पहले अपने ऊपर कृपा करो, है ना, कि मुझे कोई भी डर नहीं है, परेशानी नहीं है, चिंता नहीं है, दुख नहीं है। हाँ, ऊपर नीचे तो लास्ट मिनट तक होता रहेगा, लेकिन हम उसमें अटक के नहीं रहना है कि हाय हाय ये मेरे साथ हो गया, अब मैं क्या करूँ, इसमें से बाहर कैसे निकलूँ। पश्चाताप में भी नहीं रहना है और दुख और इसमें भी नहीं रहना है। तो सबसे पहले अपने आप पर कृपा करनी है, और इसका एक ही सल्यूशन है कि बाबा अगर मेरे साथ है तो चिंता करने की क्या बात है ना। बाबा मेरे साथ है तो जो कुछ भी, मतलब बाबा है तो और क्या चाहिए, और कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो भी सल्यूशन है वो बाबा के पास है। अभी जैसे लौकिक में है ना, कुछ भी सल्यूशन चाहिए तो गूगल में है, कुछ भी चाहिए गूगल करो मिल जाएगा, है ना। तो हमें तो मतलब गूगल तो फिर भी मतलब लौकिक में है, भौतिक में है, उसको लिमिटेशंस है, उसकी अपनी एक कैपेसिटी है, कुछ ना कुछ तो उसका एक उसको उसमें भी रेस्ट्रिक्शंस है। लेकिन बाबा है, वहाँ पर कुछ भी मतलब लिमिटेशन ही नहीं है। तो बाबा अगर हमें मिल गया, बाबा के अगर हम साथ हैं, तो डरने की क्या बात है। इसीलिए सबसे पहले तो हमें अपने आप को निर्विघ्न करना है, और उसके लिए और क्या लेना है बाबा से, ज्ञान। बाबा के साथ बात करनी कि बाबा मुझे अभी इस बात का डर लग रहा है, बाबा क्लियर करता है। क्योंकि डर क्यों लगता है, क्योंकि हम अज्ञानी होते हैं, हमें पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, पूरा उसके बारे में पता नहीं होता है, तो डर लगता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल मृत्यु। मृत्यु के बारे में हर एक आत्मा मृत्यु के बारे में डरती है, हर एक इंसान मृत्यु के बारे में डरता है। पशु पंछी प्राणी है ना, सभी मृत्यु के बारे में डरते हैं। क्यों, इंसान स्पेशली क्यों, क्योंकि उनको मृत्यु के बारे में पता नहीं है, किस तरह से मरना है और मरने के बाद क्या होता है, ये इम्पॉर्टेंट है। बाबा ने हमें बोल दिया कि किस तरह से मरना है, शरीर जब छोड़ोगे तो किस तरह से छोड़ोगे, और शरीर जब छूटता है तो आगे क्या होता है। अब तो हम मतलब कभी कभी ये होता है कि अब तो हम इंतज़ार करते हैं कि हाय हाय मैं शरीर छोड़ूंगी तो बाबा से मिलूंगी, है ना, ये होता है। तो मृत्यु का डर निकल गया, तो मृत्यु का डर अगर निकल गया तो बाकी के डर तो क्या है ना। बाबा के साथ बात करते हैं, पूरा ज्ञान बाबा दे देता है, इन्फॉर्मेशन दे देता है,
कैसे उस पर चलना है बता देता है, डर खत्म हो गया। मैं एक स्टेप निर्विघ्न बनने में एक स्टेप में आगे चली गई। अगर मुझे कोई चिंता है, क्या है, बाबा से बताया, बाबा के साथ बात की, है ना, और सुनी। सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो हम बाबा को बोलते तो रहते हैं लेकिन सुनते नहीं है, और सुनने के बाद उसको यूज़ नहीं करते हैं, अगेन अपनी मन मत पर ही चले आते हैं, तो फिर वहाँ प्रॉब्लम हो जाती है। तो सबसे पहले अपने को निर्विघ्न बनाना है। अगर अभी मुझे कोई सामने प्रॉब्लम भी है ना, अगर हमें फिनेंशियल प्रॉब्लम भी अगर सामने आ रही है फॉर एग्जाम्पल, तो भी वो क्यों आ रही है ना, कुछ ना कुछ तो कारण है उसका। तो वो बाबा से पूछना है कि बाबा क्या है। हमें पता भी होता है, बाबा ने हमें बताया भी होता है, लेकिन हम मानते नहीं है। अभी हमारी वो कैपेसिटी हमने बढ़ाई नहीं है ना, हम मानते नहीं है, इसीलिए फिर उसी में अटक के रह जाते हैं। और जब कारण पता चलता है तो बाबा निवारण भी बोल देता है कि इसके लिए तुम्हें क्या करना है ना, ये बाबा निवारण भी बोल देता है। तो बाबा डायरेक्शन भी बता देता है, बाबा रास्ता भी बता देता है, क्या करना है, कैसे चलना है, सब कुछ बता देता है। जब हम उसको प्रत्यक्ष करेंगे, जब हम उसको एक्शन में लाएंगे, तब हम उसमें से बाहर निकलेंगे। जो भी डर है, चिंता है, परेशानी है, उसमें से बाहर निकलेंगे। ये जब हम करते हैं, बाबा बोलता है पहले ये तुम करो, तो क्या होगा कि हम अनुभवी मूर्त बन जाएंगे कि दुख से बाहर कैसे निकलना है, चिंता से बाहर कैसे निकलना है, डर से बाहर कैसे निकलना है ना। हमने जब खुद ने अनुभव किया है तो स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल छोटी छोटी सूक्ष्म बातें भी हमें पता चलती है कि अगर मैं डर से बाहर निकल रही हूँ तो मैंने कितना कितना चर्निंग किया, मेरी वो जो फीलिंग्स मेरे थे वो क्या थी, मेरी जो भावनाएं थी वो क्या थी, है ना। अगर मैं दुख से बाहर निकल रही हूँ, किसी ने मेरा अपमान किया है, मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ है, लेकिन मैं उलट उसको कुछ बोल नहीं सकती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं बाबा जैसे बोलेगा वैसे करने वाली हूँ। बाबा ने बोला चुप रहो, मुख में मुलहरा डाल के रहो। कितना अंदर मतलब जो जीव है ना, जो अंदर से हलचल होती है, ऐसे लगता है कि गुस्सा भी आता है, हेल्पलेस फील करते हैं, है ना। लेकिन बाबा हमें बोलता है कि चुप रहना है। अगर हम वो मानते हैं तो इतना अंदर मतलब मुश्किल होती है तो हमने वो सहा हुआ हमने वो अनुभव लिया हुआ है कि वो इतना आसान नहीं है ना। अगर किसी ने अपमान किया है फिर भी चुप रहना है, सहना है। तो चुप रहना मतलब क्या करना है, सहना मतलब क्या करना है, सहन शक्ति बढ़ानी मतलब क्या करना है, लेट गो करना मतलब क्या करना है ना। और सहयोग देना मतलब क्या करना है, परखना मतलब क्या करना है, ये सब कुछ समझ में आ जाता है। कैसे कैसे ये शक्तियाँ हमें बढ़ती जाती है, लेट को करना कैसे बढ़ जाता है, ये सभी शक्तियाँ कैसे बढ़ जाती है, वो हमने अनुभव किया है। तो हमें अंदर से पता होता है कि ये क्या लेता है ना, किस तरह से अनुभव होता है। जब हम इस तरह से अनुभवी मूर्त बन जाते हैं तभी हम सामने वाले को हेल्प कर सकते हैं। हम एकदम से ये नहीं बोलते इसमें क्या है, छोड़ दो, मन से निकाल दो, दिमाग से निकाल दो, नहीं। हमें पता होता है कि ये आसान नहीं है, तो वहाँ पर हम रहम दिल बन जाते हैं, वहाँ पर हमारी एक्सेप्टेंस पावर बढ़ जाती है कि हाँ आसान नहीं है, तो इस बेचारे को भी तकलीफ होगी, अब इसमें मुझे उसको शक्ति भरनी है, अब इसमें मुझे उसके साथ रहम दिल बनना है, उसको शांत करना है, उसको रिलैक्स करना है ना, और फिर उसमें शक्ति भरनी है, और फिर वो उसमें से बाहर निकलेगा। उसमें से बाहर निकलने के लिए मुझे उसके साथ ये करना है। तभी बाबा बोलता है कि पहले अनुभवी मूर्त बनो, अनुभव ले लो, फिर समझ में आएगा कि दूसरे के लिए भी मुश्किल होगा, हमारे लिए मुश्किल है तो दूसरे के लिए भी मुश्किल होगा। तो वहाँ पर हमें एक्सेप्टेंस आएगी, हम रहम दिल बनेंगे और उसमें बल भरना शुरू करेंगे और उसको हेल्प करेंगे कि उसके विघ्नों से बाहर कैसे निकालना है उसको, या फिर उसको बताएंगे कि इस विघ्न से बाहर कैसे निकलेंगे, है ना। तभी बाबा बोलता है कि निर्विघ्न बन। तो फिर ये बाप समान वही है ना, बाबा जो बोलता है कि बाप समान बनकर सेवा करो, मेरे साथ रहकर सेवा करो। तो निर्विघ्न बन, सेवा में आगे नंबर लेना, अर्थात नंबर 1 भाग्यशाली बनना। अब इसमें यह भी एक बात है कि फिजिकली ही ये हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर हमारे आसपास कोई है, उनके साथ हम बात कर सकते हैं, उनको समझा सकते हैं, तो ये और आसान है। लेकिन जब बाबा बोलता है कि तुम्हें पूरे विश्व की सेवा करनी है, तो वहाँ पर भी यही फीलिंग्स होनी चाहिए।
कि अगर हम विश्व की सेवा कर रहे हैं, सपोज सेवा कर रहे हैं, विश्व की सेवा कर रहे हैं, संकल्प सेवा कर रहे हैं कि अगर तुम्हारे साथ कोई बुरा व्यवहार कर रहा है तो लेट गो कैसे करना है, ये अगर हम संकल्प सेवा पूरी दुनिया की कर रहे हैं तो हमें पता है कि लेट गो करने के लिए मुझे क्या क्या सहना पड़ा है, मुझ में क्या क्या चेंजेस आए हैं, अंदर मुझे क्या क्या फील हुआ है ना। उस रहम दिलता के साथ अगर हम सेवा करते हैं कि सबको पास लेके, उनको शांति की शक्ति उनमें भर के, उनको एक्सेप्ट करके, है ना, जैसे बर्ड होता है ना, पंछी होता है, अपने पंखों के नीचे सबको प्यार से लेता है, अपने जो बच्चे होते हैं अपने पंख के नीचे उसको लेता है ना। बाबा ने जैसे उसके पंखों के नीचे हमें ले लिया, है ना, तो वैसे हमें संकल्प सेवा रहम दिल बनकर एक्सेप्टेंस के साथ करनी है। तभी बाबा बोलता है कि इस तरह से अगर तुम सेवा करोगे तो आगे नंबर पाओगे, क्योंकि हम अपने आप में भी चेंजेस कर रहे हैं और कितनी बड़ी सेवा हो रही है। तो ऑटोमेटिकली पद, जो बाबा ने शुरुआत की थी कि पद ऊंचा लेना है तुम्हें, तो इस तरह से सेवा करेंगे तो पद ऊंचा जाएगा। तो जब हम संकल्प सेवा कर रहे हैं, मनसा सेवा कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें अपने आप को निर्विघ्न बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम अपने आप को निर्विघ्न बनाने के ऊपर काम करेंगे तभी हम अनुभवी मूर्त बनेंगे, और हमारे अनुभवों के आधार पर दूसरों को समझना, रहमदिल बनना, एक्सेप्ट करना, समझाना बहुत आसान हो जाएगा, और वही नंबर 1 सेवा होगी जिसकी वजह से हम आगे बढ़ेंगे, जिसकी वजह से आज बाबा ने मुरली जो चलाई है कि अच्छा पद कैसे पाना है, वो अच्छा पद हम पाएंगे। अव्यक्त इशारे, इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहे, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। अब बाबा ने कई मुरलियों में बोला है कि एक तो मुक्ति होती है और एक जीवन मुक्ति होती है ना। मुक्ति मतलब क्या बाबा ने बोला कि बस तुम सोल वर्ल्ड जो है ना, वहाँ पर तुम जाके रहो। और जीवन मुक्ति क्या है कि जीवन मुक्ति इसका मतलब मैं जिंदगी जी रही हूँ वो भी विकारों से मुक्त होकर, मतलब पूरी सतयुगी आत्मा, है ना, वो है जीवन मुक्त स्थिति। तो सतयुगी आत्मा जो है, जो इस धरती पर सतयुगी आत्माएं जो है, वो जीवन मुक्त स्थिति में है कि मैं अपना जीवन तो जी रही हूँ, लेकिन सभी विकार, सभी गुण, अवगुण, दुर्गुण, कमियां, कमजोरियां, इससे मुक्त होकर मैं अपनी जिंदगी जी रही हूँ, मैं अपना जीवन जी रही हूँ। उसको जीवन मुक्त स्थिति बोला जाता है कि मैं किसी भी विकार को, किसी भी कमियां, कमजोरियों के वश में नहीं आ रही हूँ। तो इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहे, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। अब जीवन मुक्त स्थिति अगर बनानी है तो सबसे पहले बंधन मुक्त बनना है। जीवन मुक्त स्थिति बनने का आधार क्या है? बंधन मुक्त करो रहो। सोल्यूशन क्या है? बंधन मुक्त रहो। अब कितने ही सारे बंधन होते हैं, कितने बंधन है हमने ही अपने आप पर डाले हुए हैं, और इसमें एक लाइन में बताना है कि कौन सा बंधन पहले छोड़ना है। देह और देह से संबंधित सभी बातों का बंधन पहले छोड़ देना है। ये मेरा ये है, ये मेरा वो है, ये मेरा अपना है, वो तो पराया है ना। और फिर देह और देह से संबंधित सभी, मुझे ये चाहिए, मुझे वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मुझे वही चाहिए होता है, अगर ये मिलेगा तो मुझे अच्छा लगता है, ये नहीं मिलेगा तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, इसके बिना तो मैं जी नहीं सकती, इसके बिना तो मैं मर जाऊंगी, इसके बिना तो मरना अच्छा है, ब्ला ब्ला ब्ला, है ना। तो ये पहले जो हमने अपने आप के ऊपर देह और देह से संबंधित बातों के कितने सारे बंधन है वो लगाए हुए, आज वो भी एक होमवर्क लेंगे कि हम अपने आप का ये करेंगे, एनालिसिस करेंगे, सेल्फ चेकिंग करेंगे। बाबा जो बोलता है ना, सेल्फ चेकिंग करेंगे कि कौन कौन सी बातें हैं जिसके अपने आप पर ही मैंने बंधन डाले हुए हैं। तो बंधन मुक्त रहे, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। अगेन बाबा बोल रहे हैं कि अनुभव करो, क्योंकि जब हम खुद अनुभव करते हैं तो सामने वाले को समझने में और समझाने में आसानी होती है, कनेक्शन डेवलप करने में आसानी होती है। क्योंकि जब तक सामने वाले से कनेक्शन डेवलप नहीं होगा तब तक उसका भरोसा हम पर नहीं आएगा, और जब तक भरोसा नहीं होगा तब तक हम उसकी हेल्प कर ही नहीं सकते हैं। तो अगर सामने वाले को हेल्प करनी है तो पहले भरोसा जीतना है, भरोसा जीतना है तो कनेक्शन डेवलप करना है, कनेक्शन डेवलप करना है तो पहले उसको समझना पड़ेगा, और अगर उसको समझना है तो सबसे पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और अगर उसको एक्सेप्ट करना है तो सबसे पहले अनुभवी मूर्त बनना पड़ेगा।
जब हम अनुभव से गुजरेंगे तब हमें पता चलता है कि किस किस से गुजरना पड़ता है ना। ब्राह्मण जीवन में देह का बंधन, संबंध का बंधन, साधनों का बंधन सब खत्म हो गया ना, कोई बंधन नहीं। बाबा ने हमें बता दिया कि बाबा हमसे क्या चाहता है, कि तुम ब्राह्मण जीवन में आ गए। ब्राह्मण मतलब जो बाबा के साथ है ना, वो ब्राह्मण है। जिसने बाबा को पहचाना वो ब्राह्मण है, जिसने ज्ञान लिया। क्योंकि अभी भी लौकिक में भी हम ब्राह्मण को बुलाते हैं ना, कुछ भी पूजा करनी है, होम करना है, यज्ञ करना है, या फिर कोई शांति करनी है, कितनी सारी भक्ति में बहुत कुछ चलता है। उस हर एक बात के लिए ब्राह्मण की जरूरत होती है। तो ब्राह्मण मतलब क्या है, भौतिक में भी क्या है कि जिसको ये आध्यात्मिक ज्ञान है, जिसको भक्ति का ज्ञान है, उसको ब्राह्मण बोला जाता है ना। लेकिन अब ये अलौकिक है। जब हम बाबा के पास आए और आत्मा का आध्यात्मिक, आत्मा का अध्ययन, जब सही रीति से हमें सही ज्ञान मिला है, सही मार्ग से मिला है ना, सही आत्मा से मिला है, परमपिता परमात्मा, तो हम तो पक्के ब्राह्मण बन गए। तो ब्राह्मण जीवन, जैसे ही हम ब्राह्मण बने तो देह का बंधन खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण जीवन मतलब सबसे पहले आत्मिक स्थिति, आत्मा का अध्ययन है ना। तो आत्मा का अध्ययन, अध्ययन मतलब अभ्यास, आत्मा का अभ्यास कर रहे हैं, तो आत्मा को जान रहे हैं, आत्मा को मान रहे हैं और उस पर ही चल रहे हैं। तो सबसे पहले तो देह का बंधन छूट गया, निकल गया। मतलब ये मेरा कौन है, कितना पास है, कितना क्लोज है, कितना पराया है, सब कुछ छूट गया। ये चाहिए, वो नहीं चाहिए, सब कुछ छूट गया। संबंध का बंधन मतलब रिश्ते और नाते जो होते हैं ना, उसका बंधन वो छूट गया। और साधनों का बंधन छूट गया। मतलब मैं ये होता है तभी मैं आराम फील करती हूँ, मैं सुख फील करती हूँ, है ना। ये नहीं होता है तो मुझे चलता ही नहीं है, उसमें सब कुछ आ गया। फिर तो सब खत्म हो गया, कोई बंधन नहीं। बंधन अपने वश में करता है और संबंध स्नेह का सहयोग देता है। तो देह के संबंधियों का देह के नाते से संबंध नहीं, लेकिन आत्मिक संबंध है। कितना ब्यूटीफुल बाबा ने बोला है कि ये मेरा बेटा नहीं है, ये बाबा का एक बच्चा है। जैसे मैं बाबा की बच्ची हूँ, वैसे ये भी बाबा का बच्चा है। और अब मुझे क्या करना है कि मैं उसकी माँ के संबंध में, देह का संबंध है माँ का, तो मुझे अपनी एज अ मदर मुझे अपनी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फुलफिल करनी है। वो कैसे करनी है? बाबा से पूछकर। बाबा जो डायरेक्शन बताएगा उसी डायरेक्शन पर मुझे उसको साथ लेकर चलना है ना। और बाबा कर रहा है तो मुझे अपेक्षा भी नहीं रखनी है, कोई अपेक्षा नहीं रखनी है। निर्माण चित्त, निर्मल स्वभाव, कोई अपेक्षा नहीं रखनी है, कोई मल नहीं। मल मतलब गंध, गंध मतलब विकार, है ना। निर्मल मतलब किसी भी मल के बिना, किसी भी गंध के बिना, किसी भी विकार के बिना, निर्मल स्वभाव से निर्माण चित्त बनकर मुझे बाबा के बताए हुए मार्ग पर उसके साथ चलना है ना। तो ये हो गया आत्मिक संबंध। ऐसे ब्राह्मण अर्थात जीवन मुक्त, मतलब आत्मिक स्थिति में रहना है। तो ऐसे जो ब्राह्मण है उसको बाबा बोलता है जीवन मुक्त। मतलब भक्ति में जो बोलता है ना कि हमें मुक्ति चाहिए, भक्ति में तो जीवन मुक्ति है ही नहीं। भक्ति में तो सिर्फ मुक्ति ही है कि अब मुझे इस मरण, जन्म मरण के चक्र से ही बाहर निकलना है और मुझे उसमें समा जाना है। क्योंकि हमें तब हमने भी ये बोला हुआ है, शायद हमें इस लाइफ में हमने शायद ये किया नहीं होगा, लेकिन हम पिछले जन्म तक ये करते ही आए हुए हैं, है ना। तभी बाबा ने पहले हमें ही चुन लिया है कि ये तुम हो सबको गलत दिशा दिखाने वाले। तो सबसे पहले तुम सुधरो, फिर बाकी के सुधर जाएंगे, बाकी को सुधारने में हेल्प करो, है ना। तो हमने सब किया है। तो मुक्ति मतलब क्या कि मुझे जो भक्ति में होती है कि जन्म मरण का चक्र ही मुझे नहीं चाहिए, बस मुझे वो जो है ना, उसको ब्रह्मन बोला जाता है या फिर ब्रह्म बोला जाता है, उसमें मुझे लीन होना है, ये बोला जाता है। लेकिन बाबा बोलता है जीवन मुक्त स्थिति मतलब सभी विकारों से मुक्त जिंदगी जीना, वो है जीवन मुक्त स्थिति। क्योंकि हम आत्मा अगर सतयुगी है तो ये सृष्टि हमारे लिए सतयुग है ना। क्योंकि आत्मा है ना, सतयुगी आत्मा है, तो आत्मा को कुछ भी गलत दिखाई नहीं देता है। आत्मा को पूरा ज्ञान है, जो कुछ भी सामने आता है आत्मा उसमें सुख महसूस करती है, खुशी ही महसूस करती है ना। उसके दुख, दर्द, परेशानी, अपमान, चिंता, असमाधान, असंतुष्टता कुछ भी नहीं है। जो हम अभी सभी के सभी हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं
पूरे सतयुगी तो नहीं बन गए हैं, है ना। तभी तो बाबा बोलता है कि पोतामिल दे दो। पोतामिल दोगे तो अपने आप को समझ में आएगा कि कहाँ कहाँ अभी भी तुम्हें कांटे चुभते हैं, और वो कांटे निकाल जैसे जैसे निकालते जाओगे, हर दिन एक एक कांटा भी अगर हम निकालते चले गए, सतयुगी आत्मा बनने में कितनी देर हुई। तभी बाबा बोलता है कि बने कि बने, है ना। अगर मैं आत्मा सतयुगी हूँ तो मैं ये पूरी सृष्टि मेरे लिए सतयुग है ना। तभी बाबा बोलता है कि ऐसे ब्राह्मण जो है वो है जीवन मुक्त स्थिति। ओम शांति।